अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इब्राहिम पीरजाद। मैं हूं ज़ला इरफान। नाज़रीन, आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी ही है। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उनका आज़म था कि दुश्मन को 4 गुना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जाकर गिरा। भारत ने हमारी एयरबेस पर कई मिसाइल्स फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह ना मिले। इस मकसद के लिए उलमा कराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के बाद इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज्यादा मनाने का ऐलान। कहा, तमाम अकादे फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ये दहशतगर्दी सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होगी कि अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें। जिस दिन वो मदद ख़त्म होगी उस दिन के बाद दहशतगर्द उस गांव और उस मोहल्ले और उस इलाके में नहीं रह सकता। जो बड़े हैं उनको हम दावत देंगे कि 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में हमने तमाम लोगों ने इकट्ठे पढ़नी है ताकि एक पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब इकट्ठे हैं और ये 14 अगस्त से बेहतर दिन नहीं है। इस साल हम जो जिस तरह यौम आज़ादी मना रहे हैं वो इस जंग के बाद 4 गुना ज़्यादा बना रहे हैं, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें जो इज़्ज़त दी और सारा कुछ। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए हैं और आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफ़त और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया है। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO वेयन 2025 से वाबस्तगी का अयादा करेंगे। इलाक़ाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर जोर देंगे। वफ़ाक़ी वज़रा इसाक़ डार, अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातिमी भी वफ़द के हमरा हैं। और वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया है। और मलिक अहमद खान रेफरेंस दायर करने खुद इलेक्शन कमीशन पहुंचे। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ साथ तोड़ फोड़ भी की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर चुके हैं। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हल्फ के बाद हर रुकन असम्बली आइन के ताबे बनने वाले कानून का पाबंद होता है और हल्फ की खिलाफ वर्जी आइन से इनहिराफ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये आइन है और आप हल्फ उठाते हैं, असम्बली में पहले दिन जाते हैं और जाकर आप हल्फ उठाते हैं कि मैं आइन पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ। तो आइन पाकिस्तान से वफ़ादारी, मैं उसकी पासदारी करूँगा, मैं उसकी आइन के साथ मैं अपने को जो रिश्ता जिसको कायम रखने का हल्फ उठाते हैं। तो इसी आइन के आर्टिकल 69 में ये लिखा है कि ये जो असम्बलीज़ हैं ये अपने रूल्स खुद बनाएंगे। और फिर ये कहते हैं कि जी को टोटल ये 45-47 का झगड़ा, तो भाई इससे शैम पोजीशन क्या लोगे कि टोटल 37 पिटिशंस हैं तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं। 25 पिटिशंस की बुनियाद पर पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम मफलूज करना चाहते हो। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। ज़राए गवर्नर हाउस ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में KP में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत का टास्क सौंप दिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो हुकूमत तब्दील करना उसका हक है।
खैबर पख्तूनख्वा में फिर अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत कायम करने की बाज़गश्त। ज़राए का दावा है कि मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के बाद नए सियासी मंजरनामे पर गौर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने फैसल करीम कुंडी और अमीर मकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। जल्द गवर्नर हाउस में केपी हुकूमत तब्दील करने की मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन का एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो हुकूमत तब्दील करना इसका हक है। खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि अभी रिजर्व सीटें आ गई है खवातीन की, उस हवाले से भी सूबे की पॉलिटिकल डायमेंशन के ऊपर यह बातचीत हुई। चाहे वो वफाक हो चाहे सूबे हों, जिसमें भी अपोजिशन के पास अगर एक मेंबर भी ज्यादा हो जाएगा तो अदम एतमाद उनका जमहूरी हक बनता है। जब आप विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और आप जब चीजें हैं हर जगह वादे वही करके आते हैं तो फिर ये चीजें होती हैं। लिहाजा जब अगर अपोजिशन देखेगी, अब अगर उनके पास जिस दिन मेंबर पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लिखेंगे। बाकी कोई साजिश नहीं, साजिश के लिए खुद ही काफी है। लोग तो पॉलिटिकल लोग हमारे के साथ बातचीत करते रहते हैं, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी शायद हो सकते हैं जो हुक्मरान जमात में और वो हमारे साथ राब्ते में हो। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सरबरा ANP की मुलाकातों के बाद सूबे का सियासी पारा बदस्तूर हाई है। JUI 19 अरकान के साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। सूबे में तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 53 तक है। जोड़ तोड़ के बाद भी अपोजिशन को हुकूमत साजी के कम अज कम 20 अरकान की हिमायत दरकार होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। बोले गवर्नर KP का नया नाम भी रखा है। मुझे जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आपकी हुकूमत को हम गिराएंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे सर? उससे क्या आपका मौक़िफ़? कौंसल का इलेक्शन तो जीत नहीं सकता, तो गिराएगा। उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा, आगे बन गया चबाता। वो चबाते नहीं होते। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि वज़ीर आज़म और गवर्नर KP की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं है। अदम एतमाद आईनी और कानूनी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मौलाना फजल रहमान से KP हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वाज़ेह पैगाम। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा कोई हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा बहरान में चला जाए। गवर्नर KP की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म की सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के बारे में कतई तौर पर गौर नहीं हो रहा। मौलाना से हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की हुकूमत को और इमरान खान की अमानत को जितने अच्छे तरीके से जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो संभाले हुए हैं, तो उनसे छुड़ाने की ज़रूरत क्या है। उनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद लाने या उनकी हुकूमत को गिराने का कतन कोई इस किस्म का प्रोग्राम या इस किस्म की बात जो है वो हमारे ज़ेरे गौर भी नहीं है। मुशीर वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि PTI को मुज़ाकरात की मुतादिद बार पेशकश की, लेकिन वो इनकारी रहे। इनका इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा कंधों पर उठाकर इक़्तिदार लेने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जो PTI को छोड़ कर जाएगा उसकी सियासत खत्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने अपने असम्बली अरकान को वार्निंग दे डाली। कहा 1-2 साल के फायदे के लिए जिंदगी भर की सियासत को दौ पर ना लगाएं। जल्द मुज़ाहमती तहरीक चलाएंगे। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा, इसलिए मुज़ाहमत फ़र्ज हो चुकी है। अगर मुज़ाकरात की बात हुई तो मुज़ाकरात अपनी शराइत पर करेंगे। वोट मिला है जो MP है या जो MNA है वो सारे इमरान खान के वोट की वजह से है। कोई इमरान खान से आगे पीछे न होगा, न हो सकता है। अगर कोई होगा भी तो उसका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म होगा। मतलब मुज़ाकरात तो हम हमारे अपने एजेंडे पे होंगे। अगर कोई होगी, मुज़ाहमत का मतलब ये है कि इस वक्त इस मुल्क में अगर मुज़ाहमत नहीं तो ये मुल्क तो तारीकी में जा रहा है, जंगल बन रहा है। जब एक मुल्क में आईन और कानून नहीं होगा तो मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा। तारीख जो है ना एक जद्दोजहद का नाम है, और वो जद्दोजहद जो है ना हम समझते हैं कि हम एक बड़ी जद्दोजहद में दाखिल हो रहे हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर छोड़ दिया है। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे के मामले पर तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत भी सामने आ गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, काबीना अरकान, अराकीन कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद का हवाला देते हुए इस तनकीद को बिलाजवाज़ करार दिया है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने खत में लिखा है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने काबीना अरकान और अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ने पर शदीद तनकीद की थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि स्पीकर ने अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपए कर ली है। घर मुफ्त, गाड़ी मुफ्त, बिजली मुफ्त, हर चीज मुफ्त। आप अपनी तनख्वाह MNA से 2-3 लाख रुपए ज्यादा कर लेते। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे के मामले पर तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत सामने आ गई। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतल्लिक समरी वजारत पार्लिमानी अमूर तैयार करती है। इसका ताल्लुक ना ही स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से है और ना ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल होता है। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे की समरी वजारत पार्लिमानी अमूर ने भिजवाई थी और वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन वजारत पार्लिमानी अमूर ने जारी किया था। वेलकम बैक। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िर-ए-सदारत कैशलेस डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास हुआ। मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। तमाम सहूलियात वफाकी इलाकों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ कराई जाएँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स 1,30,680 पॉइंट्स के साथ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। उधर फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डॉलर की कीमत में 9 पैसे कमी हुई है। तफसीलात देखिए ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स 342 पॉइंट्स के इजाफे के साथ मुल्क की तारीख में पहली बार 1,30,680 की सतह पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,31,325 पॉइंट्स रही। कारोबार के दौरान मार्केट में 43 करोड़ रुपए मालियत के 89 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 467 कंपनियों का कारोबार हुआ, जिनमें से 215 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा और 236 में कमी हुई। इधर फी तोला सोने की कीमत 800 रुपए के इजाफे से 3,57,000 रुपए हो गई और 10 ग्राम सोना 685 रुपए बढ़कर 3,06,061 रुपए का हो गया, जबकि डॉलर की कीमत 9 पैसे की कमी से 283 रुपए 86 पैसे हो गई। ज़िया कुरैशी, GNN, कराची। और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मीमन कहती हैं अली अमीन गंडापुर या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। PTI अपनी अपोजिशन खुद है। PTI को किसी दूसरी जमात से खतरा नहीं। बानी PTI आज अपनी पार्टी सियासत की वजह से जेल में हैं। हम बानी PTI की तरह किसी को गालियां नहीं देते। MQM हमसे बात करे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने वाली सियासत की है। जमात इस्लामी ने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कोई काम नहीं किया। सिंध हुकूमत क्यों सो रही है, नाकाम हो रही है? ओ भाई, ये वाहिद सिंध हुकूमत है जो ग्लोबल वार्मिंग पे सबसे पहले जागी। जो सबसे पहले जागा, आप उसको बोलो आप सो क्यों रहे हो? चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी दुनिया में क्लाइमेट रेजिलियंस पे बात की। उन्होंने कहा कि जी हमें इस वक्त जो भी ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं, जो आपके इंटरनेशनली जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट हम जैसे ममालिक पे किस तरह आ रहे हैं, तो वो उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही कैटेगोरिकली हमें जैसे पे काम किया है। आप जिस हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये मैंग्रोव्स जो हैं, ये पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने लगाया। सानिया सवाद का जिम्मेदार कौन? तहकीकात जारी। कमिश्नर मालाकट ने इंक्वायरी रिपोर्ट प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम को इरसाल कर दी है। रिपोर्ट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट किया गया था। होटल की सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को दरिया में जाने से रोका, लेकिन वो पीछे की तरफ से गए और मुतल्लिका अफसरान को एमरजेंसी की सूरत में ड्यूटियां पहले से ही तफवीज़ की गई थी। दरिया किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला सैलाब से कबल ही हुआ था। रिपोर्ट का मतन। 7 दिन गुजरने के बावजूद सियालकोट की अब्दुल्ला की लाश नहीं मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। पेशावर हाईकोर्ट में सानिया सवात और दरियाओं को महफूज बनाने की दरख्वास्तों पर समाअत की गई है। कमिश्नर मालाकर ने
अदालत ने इस्तफसार पर बताया कि शहरियों की हिफाजत के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है और खिलाफ वर्जी पर 50 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। तजावुजात की निशानदही के लिए कमेटी भी बना दी है। जस्टिस फहीम वली ने इस्तफसार किया कि किसी भी हादसे की सूरत में आपकी क्या तैयारियां हैं। एमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर सामान क्या मौजूद है। खुदा न खास्ता कि आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं। रिमार्क्स दिए, अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सवात वाक़े के जिम्मेदारों को हर सूरत सजा दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट में साने सवात की तहकीकात और दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई, जिसमें एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, मुख्तलिफ अजला के कमिश्नर्स और मुतल्लिक़ा अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो 17 कीमती जाने ज़ाया न होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सवात वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है और जिसकी भी कोताही सामने आई उसे सजा जरूर मिलेगी। जिसकी कोताही होगी सजा होगी उसको। बाकी जो एनक्रोचमेंट कैंपेन है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी, कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे ताकतवर भी है। जिसने एनक्रोचमेंट की है वो सारे के सारे एनक्रोचमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया हैं जो बहते हैं उन एरिया में सब में इंशाल्लाह शुरू कर दी है। अदालत ने साना सवात से मुतल्लिक प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ काशिफ कुगी खेल, GNN पेशावर। हालिया बजट में FBR को दिए गए इख्तियारात के खिलाफ ताजिर और सनतकार सरापा एहतजाज। बाजुओं पर सयाह पट्टियां बांधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और FBR के इख्तियारात को आमराना करार देते हुए फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जावेद बलवानी कहते हैं कि ताजिर सवाल करते हैं, इज्जत बचाएं या कारोबार करें। मुल्क में कारोबारी माहौल साजगार नहीं रहा। रिपोर्ट देखिए। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। कराची चैम्बर में ताजरों और सनतकारों की बाजुओं पर सयाह पट्टियां बांधकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में मुल्क गिर हड़ताल की धमकी दे डाली। सदर KCCI जावेद बलवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एहतजाज का तसलसल और FBR के इख्तियारात को हुकूमत का आमिराना इक़दाम करार देते हुए 37A और B फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। जावेद बलवानी ने मजीद कहा कि टैक्स देने वालों को भी हरासा किया जा रहा है। ताजिर सवाल करते हैं, इज्जत बचाएं या कारोबार करें। मुल्क में कारोबारी माहौल साजगार नहीं रहा। हम टैक्स देना चाहते हैं इज्जत के साथ, अपनी इज्जत देने के टैक्स नहीं देना चाहते। इधर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री शिफ्ट कर देंगे। हम मना करते हैं। जब ऐसे कानून बनाएंगे, आप UAE में चेक करें चैम्बर में कि एक साल में कितने बिजनेसमैन पाकिस्तानी वहां रजिस्टर्ड हुए। पागल है, वहां जा रहे हैं। कौन अपने बाप बाप को छोड़ के जाता है। अपनी गुफ्तगू में जुबैर मोतीवाला का कहना था कि ऐसे फैसले बिजनेस कम्युनिटी की मुश्किलात में इजाफे का सबब बनते हैं। ताजिरों ने वज़ीर आज़म से चैम्बर्स के सदूर और FBR अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन नोमान खान के साथ जिया कुरैशी, GNN कराची। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कलर कहार में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, मार्केट्स में दाखिल हो गया। जड़ावाला, हाफिजाबाद और मियांवाली में भी बादल बरसे हैं। जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में मज़ीद बारिशों का इम्कान भी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की मूसलाधार बारिशें। कलर कहार में बारिशी पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल हो गया। जड़ावाला, हाफिजाबाद और मियांवाली में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। कराची के कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। बादराबाद, तारिक रोड, स्टेडियम, यूनिवर्सिटी रोड में बूंदाबांदी हुई। क्यूमाबाद, डिफेंस, सदर II चंडीगढ़ रोड पर भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने कराची में रवा माह 2 से 3 स्पेल की पेशगोई की है। मानसून का ताकतवर स्पेल कल से असरअंदाज होगा, जो पंजाब में 5 से 10 जुलाई तक बारिशें बरसाएगा। बलोचिस्तान के 20 अजला में 4 जुलाई से 8 जुलाई तक बादुबारा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई के दौरान बारिशों की तवक्को है। PDMA ने नदी नालों, दरियाओं में सैलाबी रेलों और DG खान में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया।